मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी राकेश कुमार के द्वारा आज शेखपुरा साइबर थाना का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान थाना में दर्ज कांडों की फाइल को पूरी तरह से खंगाला गया। इस दौरान डीआईजी ने बारी बारी से मुकदमे के अनुसंधान का साइबर थानाध्यक्ष ज्योति कुमारी और अन्य पुलिसकर्मियों से पूछताछ भी किया। इस दौरान एसपी बलिराम कुमार चौधरी, एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार और साइबर थाना की थानाध्यक्षा ज्योति कुमारी भी मौजूद रही। डीआईजी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वाहनों की कमी और मुकदमे के अनुसंधान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। वहीं बाहर राज्य से साइबर अपराध में लिप्त लोगों को पकड़ने के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता है, जबकि दूसरे राज्य और शहरों से भी पुलिसकर्मी अपराधी को पकड़ने शेखपुरा आते हैं तो उनको भी मदद किया जाता है। लेकिन इस बीच साइबर थाना में वाहनों की कमी रहने की बात डीआईजी ने कही है। कहा है कि इस कमी पर काम चल रहा है, जल्द ही पर्याप्त मात्रा में वाहन उपलब्ध करा लिया जाएगा। वहीं शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र में साइबर अपराध का बड़ा होने के सवाल पर डीआईजी ने कहा है कि इस पर भी पुलिस प्रशासन नज़र बनाए हुए है। पोर्टल के अनुसार मुकदमे का अनुसंधान किया जा रहा है। ज़रूरत के हिसाब से पुलिस बल काम कर रहे हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इसमें भी सुधार लाने की पुलिस कर्मियों को डीआईजी ने निर्देश दिया है। इसके साथ ही साइबर अपराध के मामलों में लंबित कांड को जल्द से जल्द निपटाने को कहा है। गौरतलब हो कि शेखपुरा साइबर थाना में अब तक 67 मामले पेंडिंग हैं। इसको कैसे निपटाया जाए, इस पर काम चल रहा है। डीआईजी ने यह भी बताया है कि साइबर थाना में मात्र 4 इंस्पेक्टर रैंक के अनुसंधान करता है। वहीं धारा 107 के तहत साइबर अपराध में सम्मिलित लोगों को पहचान कर कार्रवाई किए जाने का डीआईजी ने बात कही है। बताते चलें कि शेखपुरा साइबर थाना का आज जांच के दौरान डीआईजी ने काफ़ी गहनता से जांच किया है और फाइलों को देखते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है। आगे डीआईजी ने क्या कहा है, पहले आप वो सुनिए। किया गया सर, बताया जाए। आज शेखपुरा ज़िले में जो साइबर थाना है यहाँ का, वहाँ का निरीक्षण किया गया है और इस दौरान देखा गया है कि कितने अनुसंधानक हैं इस थाने में। अभी यहाँ की जो एसएचओ हैं, जो डीएसपी रैंक के ऑफिसर हैं, वो तो पिछले महीने ही ज्वाइन की है। इसके अलावा यहाँ पे 4 इंस्पेक्टर रैंक के अनुसंधानक हैं और 67 केस हैं जिनके पास में अनुसंधान के लिए लंबित है। तो वो 67 केस क्यों लंबित हैं, क्या उनकी स्थिति है, हम लोग कैसे और बेटर तरीके से उनका निष्पादन करा सकते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों के पास में कितना है, गाड़ियाँ कितनी हैं या कंप्यूटर अन्य संसाधन कितने हैं और कितनी आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों को देखा गया है। और हम लोगों का प्रयास है कि एक टाइम फ्रेम के अंदर जो इनके पास में केस लंबित है अनुसंधान के लिए, उसको जल्दी से जल्दी उसका हम लोग निष्पादन करें। और भी नहीं, शेखपुरा में खाली साइबर थाना है। क्या कुछ बढ़ाया जाएगा सर? डायरेक्शन इसमें यही है कि हम लोग टीम बनाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए राज्य से बाहर जाना है। तो हम लोग ऐसे सारे केसेस को आपस में क्लब करेंगे और क्लब करके टीम बना के भेजेंगे और जो बाहर के राज्यों में वो हम लोग की टीमें जाएंगी और इसका रिजल्ट आप लोगों को बहुत जल्दी दिखेगा। शेखपुरा का शेखपुर सराय जो कौन इलाका माना जाता है, इसके लिए गढ़ है सर इसका? नहीं, उस पर तो ऑलरेडी पहले से ही कार्रवाई चल रही है और बहुत डिफरेंट टाइप के पोर्टल हैं और ऐप जिनके माध्यम से ये सूचनाएँ साइबर थाना संकलित करता है, समय समय पर सत्यापित भी करता है और विभिन्न राज्यों से भी जो टीम आती है उनको हम लोग यहाँ पर सहयोग भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें और ज़्यादा होमवर्क कर रहे हैं, जो पुराने जिन लोगों के ऐसे आपराधिक इतिहास रहे हैं उसको भी हम लोग कलेक्ट करके और उसमें हमने कार्रवाई जो आपको संपत्ति जमा कर रही है। नहीं, वो तो कार्रवाई होगी, वो तो अलग से हम लोगों का जो नया आपराधिक कानून आया है उसमें धारा 107 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है, वो लिस्ट भी हम लोग बना रहे हैं और ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त है। शेखपुरा की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाइक सब्सक्राइब करें।